नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 28 है आज की 8 सितंबर 2020 का लिटरेचर पैसेज आपका कॉम्प्रहेंशन का है। बिस्मिल्लाह खान के चैप्टर से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखा है कि बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिया ने अब तक जितने भी शहनाई प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं उनमें से बिस्मिल्लाह खान टॉप क्लास में हैं, सबसे महान है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ ए स्टोरी। शहनाई की जो उत्पत्ति हुई है उसके पीछे एक स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है इसको हम पढ़ेंगे। लिखा है कि पुंगी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय द एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रील अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी नाम का जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसको औरंगजेब के द्वारा बैन कर दिया गया था क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत तीखी और अनप्लीजेंट थी, जो कि नाखुश कर देने वाली साउंड थी। ठीक है। अब बार एक नाई ऑफ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन की फैमिली का एक नाई हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। म्यूजिशियन की फैमिली का या एक नाई था, उसने क्या सोचा कि ये जो इसका टोनल क्वालिटी है पुंगी की जो आवाज़ है उसको ये इम्प्रूव करेगा, उसको ये अच्छा बनाएगा, जिससे जो इसकी साउंड है जो इतना अच्छा साउंड नहीं था जिसको पसंद करते थे, ताकि वो पसंद करने लगे। ठीक है। उसने क्या सोचा, ही मॉडिफाइड इट, उसने उसको मॉडिफाई किया कि इसको पुंगी को व्हेन प्लेड ऑन इट, जब उसको प्ले किया गया तो उसको प्ले करने से पहले उसको अच्छे से मॉडिफाई किया। एंड व्हेन प्लेड, जब उन्होंने प्ले किया, स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही मीठा और अच्छी आवाज़ जो है उसमें से निकली। किस में से? उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो पुंगी को मॉडिफाई करके बनाया गया था। When it was played before the king, जब ये राजा के सामने प्ले किया गया, he was impressed by the new instrument, वो नए इंस्ट्रूमेंट से बहुत इम्प्रेस हुए थे। Since it was played in शाह चैम्बर and was played by a नाई, ब्रैकेट में लिखा है आपका बारबर मतलब नाई, मैंने बताया था उसकी हिंदी होती है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि सिंस इट वॉज प्लेस्ड इन शाह चैम्बर, जब उसको शाह के चैम्बर में, शाह के सामने प्रस्तुत किया गया, प्ले किया गया, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक बारबर नाई के द्वारा प्ले किया गया। ठीक है। इट वॉज नेम्ड शहनाई। इसके आधार पर शाह और नाई दोनों मिक्स करके जोड़ के इसको शहनाई का नाम दे दिया गया। इट्स कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ठीक है। फॉर हिज रीज़न इट इज़ प्लेड ओनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग। इसकी जो आवाज़ थी, इसका जो ध्वनि था, ये इतना शुभ माना जाता था, शुभ होता था, इसलिए इसको ये किसी भी धार्मिक स्थान पर या मंदिर में ही इसको प्ले करते थे। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बिस्मिल्लाह खान ये एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से संबंधित थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाई द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। ये शहनाई की जो आवाज़ थी उससे मंत्रमुग्ध हो जाते थे जब इनके अंकल विष्णु टेम्पल बनारस में उसको प्ले करते थे या बजाते थे। ही बिकेम हिज डिसाइपल, वह उनके शिष्य बन गए थे। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ द हॉली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। बालाजी का मंदिर था, मंगला मैया का मंदिर था, और गंगा जी की जो पवित्र गंगा जी हैं इनके जो किनारा था इनका, ये इनके फेवरेट स्थान हो गए थे। किसके? बिस्मिल्लाह खान साहब के। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर इन 1938। उन्होंने शहनाई को अकेले में 1938 तक ये बजाते रहे। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, वह ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए सिलेक्ट हुए। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, यह रेडियो पर प्ले करने वाले सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त वाले शहनाई वादक बने। When India got independence on 15th of August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तब बिस्मिल्लाह खान ये पहले ऐसे शहनाई वादक बने थे जिन्होंने भारत का स्वागत किया था अपनी शहनाई बजाकर। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। जो भारत के फेमस
फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम विजय भट्ट था, वो इनसे इम्प्रेस होकर उन्होंने एक फिल्म ही बना डाली जिसका नाम गूंज उठी शहनाई था। द सॉन्ग, उसमें गाना क्या था? गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, बिकम अ नेशन वाइड सुपर हिट। ये जो गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, ये नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में ये फेमस हो गया था, सुपर हिट हो गया था। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय द मेनी कंट्रीज़। बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत से कंट्रीज़ के द्वारा ये पहचाने गए और बहुत सी कंट्रीज़ के द्वारा ये सम्मानित भी किए गए। ही बिकेम हिज परफॉर्मेंस इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो थी ये शहनाई की, ये बहुत से कंट्रीज़ में दिया जिनमें USA भी शामिल है और UK भी शामिल है और भी बहुत से प्लेसेस शामिल हैं। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा। ये टोटली जो थे ये पूरी तरह से डिवोटेड थे, भक्त थे किसके लिए? बनारस के और गंगा जी के। ही मिस्ड देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड। वो बहुत उनको याद करते थे जब वह अब्रॉड में थे, विदेश में थे। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत ही विचारों के धनी थे और कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत की वो है कल्चर है उसमें मिक्स थे। ये कभी हिंदू और मुस्लिम होके नहीं जिए थे, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक प्रतीक थे। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001। यह भारत के सबसे सम्मानित सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किए गए थे जिसका नाम भारत रत्न था सन 2001 में। बच्चों ये तो था एक्सप्लेनेशन। अब हम कोशिश करते हैं इसका एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी पर बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल साउंड एंड अनप्लेजेंट साउंड। मतलब ये आपके दोनों करेक्ट हैं। बिस्मिल्लाह खान वॉज द फेमस क्या थे? संतूर प्लेयर नहीं थे, सितार नहीं थे, शहनाई प्लेयर। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज इलेक्टेड फॉर मद्रास म्यूजिकल एकेडमी नहीं, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूज़िक नहीं, दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक नहीं, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। अब विजय भट्ट अ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म क्या? गूंज उठी शहनाई इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से मैं अब आगे आपको जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है और आपका जो आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।